मेरी जगह है जहाँ मैं पैदा हुआ। मेरी दादी हाल, नानी हाल, खाली हाल, फूली हाल, मामी हाल, सारी जगहें वहाँ पे है। और उस जगह का हक है मेरे ऊपर कि मैं वहाँ, और जनता दल यूनाइटेड का हर नेता 40 सीटों का उम्मीदवार होगा। और ये 40 सीटें नीतीश कुमार जी तय करेंगे। और नहीं कभी हम लोगों ने इसके लिए दबाव डाला। ये जो भारतीय जनता पार्टी की प्रोपेगेंडा मशीन है, उसके ज़रिए ये सब चीज़ें उड़ाई जाती हैं कि नीतीश। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं का हौसला बुलंद है। उनका कहना है कि 2014 में जो आए थे वो 24 में नहीं आएंगे। शर्त यह है कि नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का कन्वेनर बनाया जाए और इसी के इर्द गिर्द राजनीति घूम रही है। हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी डॉक्टर खालिद अनवर हैं। खालिद साहब, आप लोगों की तो इच्छा, आपने शुरू में भी कहा था कि नीतीश के अंदर वो क्वालिटी है कि वो पीएम कैंडिडेट हो सकते हैं, लेकिन अब कांग्रेस दबाव में है, आप लोगों की इच्छाएं ज्यादा बढ़ रही हैं और कह रहे हैं कि नीतीश अगर आएंगे तो मोदी के सामने बड़ा चैलेंज हो जाएगा। नहीं, देखिए, जनता दल यूनाइटेड की और नीतीश कुमार की कभी ये ख्वाहिश नहीं रही कि उनको कन्वेनर बनाया जाए, उनको संयोजक बनाया जाए। और न ही कभी हम लोगों ने इसके लिए दबाव डाला। ये जो भारतीय जनता पार्टी की प्रोपेगेंडा मशीन है, उसके ज़रिए ये सब चीज़ें उड़ाई जाती हैं कि नीतीश कुमार बनेंगे, नीतीश कुमार नहीं बनेंगे, नीतीश कुमार नाराज़ हैं, नीतीश कुमार खुश हैं। ये सब सही नहीं है। नीतीश कुमार जी ने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से देश को मुक्ति दिलाने के लिए एक विपक्षी एकता का काम शुरू किया। और विपक्षी एकता के जनक हैं वो। उन्होंने सारी पॉलिटिकल पार्टियों से बात की और पॉलिटिकल पार्टियों ने, सब लोग इस पे तैयार हुए। अब हम लोगों का काम यह है कि इंडिया ब्लॉक के सीट शेयरिंग जल्द अज जल्द हो जाए, कैंपेन शुरू हो जाए और भारतीय जनता पार्टी को हराएं। हम बिल्कुल ये नहीं चाहते हैं और न दबाव डाल रहे हैं कि आप हमें संयोजक बनाइए, हमें प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाइए। हमारी पार्टी की और नीतीश कुमार जी की प्रायोरिटी में कभी ये बात नहीं रही है। ये बातें बस मीडिया में उड़ाई जा रही हैं। कांग्रेस को पर दबाव बन रहा है, कांग्रेस को दबाव में लाया जा रहा है। क्यों कांग्रेस पार्टी हमारे दबाव में आएगी? कांग्रेस पार्टी ने हमारे एजेंडे पे, नीतीश कुमार जी के एजेंडे को कबूल करके विपक्षी एकता में वो शामिल हुई है। ये इनिशिएटिव तो नीतीश कुमार जी का है, तो वो क्यों दबाव में आएगी? अगर लगता है ऐसा तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को कि एक संयोजक होना चाहिए, तो ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी, 28 पॉलिटिकल पार्टियां तय करेंगी, अकेले कांग्रेस नहीं तय करेगी। नहीं, लेकिन सवाल यही हो रहा था खाली साहब कि नीतीश कुमार ने कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और ममता, इन लोगों का सियासी जो हंगामा था, रंजिश थी, उसको खत्म किया। तो कुछ ना कुछ मिलना तो चाहिए भाई, अगुवाई तो करना चाहिए नीतीश कुमार को। नहीं, आप, अच्छा है, आप नीतीश कुमार से मोहब्बत करते हैं, जनता दल यूनाइटेड के बारे में अच्छी राय रखते हैं। आपकी ये सोच को मैं खुशामदीद कहता हूँ, ऐसा होना चाहिए। लेकिन बहैसियत पार्टी के और नीतीश कुमार के एक वर्कर की हैसियत से हम लोग ये समझते हैं कि पद के लिए न कभी हमने कोई काम किया है, नीतीश कुमार जी ने काम किया है, और न ही पद के लिए कभी हम लोग दबाव बना सकते हैं। हम लोगों की बस ये ख्वाहिश है कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से देश को मुक्ति दिलाई जाए और इसके लिए काम होना चाहिए। अच्छा, चुनाव कहाँ से लड़ने वाले हैं आप? लोकसभा करीब है, सीटों के बंटवारे को लेकर के ललन सिंह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात हो रही है कि किन किन सीटों पर लड़ना है। आपकी भी निगाह होगी, आपकी भी ख्वाहिश होगी, और लोग कह रहे हैं चर्चा में कि खालिद अनवर को भी लोकसभा लड़ना चाहिए, आपके कार्यकर्ता समर्थक आपके इलाके के लोग। बिहार में 40 सीटें हैं, 40 सीटों से मैं लोकसभा लड़ूंगा। और जनता दल यूनाइटेड का हर नेता 40 सीटों का उम्मीदवार होगा। और ये 40 सीटें नीतीश कुमार जी तय करेंगे। हम लोग सारी सीटों को लड़ेंगे, सारी सीटों को जीत करके आएंगे। हम उम्मीदवार हों या ना हो, लेकिन बहैसियत उम्मीदवार हर सीट पे काम करें। ख्वाहिश है ना, मतलब कहीं से तो लड़ने की इच्छा होगी डॉक्टर खालिद अनवर का। अभी कुछ दिन पहले खबर चल रही थी कि भाई शिवहर का इलाका है जहां आप घूम रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, और वहां आपके कार्यकर्ताओं ने कहा कि खालिद साहब अगर आते हैं शिवहर में तो बड़ा विकास होगा। नहीं, देखिए, शिवहर मेरी जगह है जहाँ मैं पैदा हुआ। मेरी दादी हाल, नानी हाल, खाली हाल, फूली हाल, मामी हाल, सारी जगहें वहाँ पे है। और उस जगह का हक है मेरे ऊपर कि मैं वहाँ काम करूँ, घूमूँ। लेकिन आपने देखा कि इससे पहले मैं पूरे बिहार में घूमा, तो हर जगह से मैंने, मेरे नाम का कैंडिडेचर तो नहीं हो सकता ना। लेकिन ये ज़रूर है कि नीतीश कुमार ने जो विपक्षी एकता और ये टारगेट दिया है कि 40 सीटें जीतनी है, 40 सीटों का मैं उम्मीदवार रहूंगा और हर सीट जीत करके नीतीश कुमार की झोली में डालूंगा।
तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर खालिद अहमद, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या उनकी पार्टी के नेता कार्यकर्ता ने कभी भी कांग्रेस या किसी भी पार्टी पे दबाव नहीं बनाया कि मुझे कन्वीनर बनाया जाए, लेकिन नीतीश कुमार ने जो कोशिश की, उसी कोशिश के नतीजे में ऐसा होगा कि 2024 में प्रधानमंत्री मोदी को हराया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी की जिन नीतियों से लोगों को परेशानी तकलीफ है उसे खत्म किया जा सकता है। नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता लेकर के जो एक तरह से जंग छेड़ी, वो एक बड़ी अच्छी कोशिश थी। और लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर के भी डॉक्टर खालिद अहमद सवाल टाल गए। उन्होंने कहा कि हम लोग चाहते हैं कि 40 की 40 सीटें जीते, लेकिन चर्चाएं ऐसी भी है कि ये भी शिवर से दावेदारी पेश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लगातार इनके मिलने जुलने का सिलसिला वो जारी है, लेकिन जब चुनाव का वक्त आएगा, सीटों के बंटवारे का मामला होगा, तो जरूर हम बताएंगे कि जेडीयू किन किन सीटों पर अपने अल्पसंख्यक उम्मीदवार को उतारने जा रही है।